नाम कहाँ का रटत रहता हरि नाम, तो नाम रूप लीला धाम चारों एक जगह एकत्रित हो गए हों, जिनके जीवन में ऐसा दिव्य भजन करने वाला और कौन होगा। राम जी ने कहा यह तो मैं भी जानता हूं श्री सीता जी इस तरह भजन कर रही हैं, लेकिन हनुमान तुम ही कहते हो, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई, और फिर कहते हो सीता के अति विपति विशाला। तो इसका कहीं यह अर्थ तो नहीं है कि जो सुमिरन भजन नहीं करते उनके जीवन में विपत्ति रहती हो, और जो सुमिरन भजन करते हैं उनके जीवन में क्या अति विपत्ति रहती है। तब तो अर्थ का रूप ही बदल जाएगा। ये राम जी ने व्यंग किया, या तो सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती, अगर स्मरण भजन करती हैं तो फिर अति विपत्ति क्यों। अब इस प्रश्न का उत्तर देने में तो सचमुच बड़ी असमर्थता है, किंतु सुमति समर्थ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जानकी माता का आशीर्वाद जिन हनुमान जी को मिला हो, उन हनुमान जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, बड़ा अनोखा उत्तर। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुनो, मैंने जो कहा सही कहा कि जब कोई आपका स्मरण नहीं करता उसके जीवन में विपत्ति है। तो सीता जी तो मेरा स्मरण कर रही, तो उनके जीवन में विपत्ति। अब हनुमान जी बोले विपत्ति नहीं, अति विपत्ति। तो अति विपत्ति किस अर्थ में का भगवान का स्मरण न करना, इसका अर्थ है कि जीव भगवान को भूल जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं प्रभु, क्या का जीव अगर भगवान को भुला दे तो ये विपत्ति है, और भगवान अगर जीव को भूल जाए तो ये अति विपत्ति है। इसलिए सीता है अति विपत्ति के साथ। उन्होंने आपको नहीं बुलाया, आपने उन्हें बुला दिया। इसीलिए भी नहीं कहे भले दीन दयाल, आपसे दीन दयाल न कहा जाए तो ठीक है। राम जी के नेत्र सजल हो गए। सुन सीता तू प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना, राजीव नैना, श्री राम जी के नेत्र प्रेम जल से भरे। हनुमान जी ने सोचा बस ये मौका अच्छा है प्रभु के लिए, यह संदेश देने का ढंग। श्री हनुमान जी ने ऐसा संदेश दिया कि जानकी माता के बहते हुए आंसू थम गए, और राम जी को ऐसा संदेश दिया कि राम जी के थमे हुए आंसू बहने लगे, बरसने लगे। राम जी ने रोकर कहा क्या करूं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, चारु चरित नाना विधि करही, और अगर किसी कल्प में आपका अवतार न हो तो आपकी जो मर्यादा है उसका क्या हो। श्री राम जी ने कहा तो इसमें कहां गड़बड़ी हो रही है, प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, कौन सा कल्प खाली किया। श्री हनुमान जी बोले एक अनेक कल्प चले गए और आपका अवतार नहीं हुआ। भगवान बोले अभी कहां बीत गए, तो आपको लगता है कि नहीं बीते। श्री जानकी जी से पूछिए, निमिष करुणा यतन जाहि कल्प सम भी, और उस कल्प में आपका अवतार ही नहीं हो रहा। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा और एक बात कही, कपि से उरे न हम ना, उरे न हम ना। श्री राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, किसी भी उपकार के द्वारा तुम्हारे किए हुए कृत्य का बदला नहीं चुकाया जा सकता। श्री हनुमान जी ने जो सुना कि प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं,
तो सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख। श्री हनुमान जी प्रभु के मुख चंद्र की ओर देखने लगे। अच्छा, अब ये थोड़ी अटपटी बात लगती है। अपने से बड़ा श्रद्धेय पूज्य अपनी प्रशंसा करे तो श्रद्धालु व्यक्ति का सिर। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम। पर श्री हनुमान जी ऐसे ही कर रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरसि हनुमंत। प्रशंसा सुनकर भगवान के ही मुख की ओर देख रहे हो, खुश हो रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मेरे मुख की तरफ देख रहे हो, क्यों? श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझसे पहले भी आपने किसी की प्रशंसा की थी और उनसे यही गलती हुई थी, उन्होंने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। वो गलती मैं नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा किसकी प्रशंसा की थी? श्री हनुमान जी बोले, प्रभु, नारायण रूप में नारद जी की प्रशंसा भी तो आप यही कर रहे थे और कितनी प्रशंसा की। तुम्हारे सुमिरन ते मिटाई मोह मार मदमान और इतना ये सब कहा। हाँ, अच्छा। और नारद जी अगर आपका मुख देख लेते तो उन्हें भ्रम ना होता। मुख कैसा था? पर रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। वचन तो मृदु थे पर बदन रूखा था। रूखे मुख से कहा, क्या कहना, तुम्हारे जैसा कोई महान नहीं। तो हनुमान जी बोले, आप जो मेरी प्रशंसा करने लगे तो मैं आपके मुख की ओर देख कर यही सोच रहा था कि कहीं मेरी प्रशंसा नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही है, इसलिए आपका मुख देख रहा हूं। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख। अच्छा, सो तो ठीक है, लेकिन हनुमान और भी कोई कारण? प्रभु, एक कारण और है। क्या? मैं आपका ही मुख नहीं देख रहा था, मैं अपना मुख भी दिखा रहा था आपको। अपना मुख क्यों दिखा रहे थे? श्री हनुमान जी बोले, नारद जी की आपने की प्रशंसा, उन्हें हुआ अभिमान, वे सुंदर बनने आए, आपने उन्हें बंदर बना दिया। तो जो आप बनाते हैं सो हम पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रभु सो खतरा हमें है नहीं। आपने उन्हें जो बनाया तो हम तो पहले से ही हैं। तो आपका मुख भी देख रहे हैं और अपना मुख भी दिखा रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरस चरण पर मेघनाथ से तो बचना आसान है, पर आप जिसकी प्रशंसा करें उसे तो अभिमान हो ही जाएगा। तो इस अभिमान से मेरी रक्षा करो, इसलिए मैं त्राही। अच्छा, तो गिर क्यों गए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इंसान जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है वो गिरता है, और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान होगा। तो मैंने सोचा अभिमान आ ही गया, अब गिरना ही बाकी है। तो मैंने एक बात सोची कि गिरना ही है तो भगवान के चरणों में ही गिरे हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें फिर और कहीं गिरना नहीं पड़ता। वे गिरने से बच जाते हैं जो भगवान के चरणों में गिरते हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें अभिमान गिरा नहीं पाता। इसलिए मैं चरणों में गिर गया हूं। भगवान ने कहा, हनुमान जी, लेकिन एक बात और है। क्या? आप चरणों में गिरे तो हैं, पर पहले भी मिले थे, पहले भी आप चरणों में गिरे थे, पर पहले के तरीके में आपके तरीके में अंतर है। उस समय तो आपने चरण पकड़े थे। प्रभु पहचान पर गई चरण, उस दिन हनुमान जी आप चरणों में गिरे तो आपने मेरे चरण पकड़ लिए, तुमने मेरे चरण पकड़े थे,
जी प्रभु, आज चरणों में गिरे हो पर चरण पकड़े नहीं। परेव गई चरना, आज चरण परेव प्रेमा, पकड़े तो नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं हूं तो वही, पर तब दूसरे संबंध में था, अब दूसरे संबंध में हूं। अब रिश्ते का रूप बदल गया है। तो पहले क्या थे? पहले मैं सेवक था और अब बोले अब मैं सुत हो गया हूं। और कहकर गया था सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। तब आपने कहा था कि सुत पहले होता सेवक बाद में, पर तुम तो कह रहे हो सेवक सुत। हनुमान जी बोले हम सेवक पहले हैं सुत बाद में। कहा क्यों? कहा हमें तो प्रभु आप मिले हैं इसलिए सेवक है, स्वामी मिले तो सेवक पहले हूं, सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन होगा। और ये आपने भी कहा सोवन में जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो मैं सेवक होकर गया था, पर जानकी माता ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। उन्होंने कहा तुम सुत हो। मैंने कहा कि प्रभु स्वीकार करेंगे इस संबंध को? जानकी माता बोली मैंने कह दिया करें बहुत रघुनायक छो। और प्रभु आपने स्वीकार भी कर लिया। कैसे? आपने शुद्ध संबोधन नहीं किया था, व्यंग और कर रहे थे, कहा विप्र निज कथा बुझाई, और मैं बार बार चरण पकड़ रहा था, फिर सेवक कहा। लेकिन आज जब मैं संदेश सुनाने लगा और आप जब पुलकित हो गए तो आपके मुंह से वही निकल गया जो जानकी माता ने कहा था। उन्होंने वहां सुत कहा तो आप यहाँ कहने लगे सुन सुत तो है पूरे न मैं आहे। तब तो लिखा पढ़ी पक्की हो गई। अच्छा, फिर एक अद्भुत बात है क्या? बोले यहाँ मुझे प्रयास ही नहीं करना पड़ा। और कितनी अद्भुत बात है कि जानकी माता का कृपा प्रसाद मिल जाए तो प्रभु के यहाँ अपने संबंध को पक्का करने के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। सियाजू को ये जन जान चुके, तो उस दिन चरण पकड़े थे, आज क्यों नहीं पकड़े? हनुमान जी ने कहा सुनो प्रभु, क्या सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरण पकड़े। और जो सुत पकड़ना नहीं जानता वह तो गिरना जानता तो गिर गए। बच्चा पकड़ना नहीं जानता, बच्चा कभी आग की ओर हाथ बढ़ाता, कभी नाक की ओर। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी तापितु मातु जो राखत सिय रघुनाथ। बालक तो गिरना जानता है। अच्छा, एक बात है, राम जी बोले तो फिर क्या करूं? हनुमान जी बोले बालक तो गिरना जानता है, अब जिम्मेवारी पिता की एक उठाए। तो राम जी झुक गए। और कितना अद्भुत संकेत है, बार बार प्रभु चाही उठावा। तब की यात्रा में और अब के, उस दिन हनुमान जी गए तो बार बार रघुवीर संहारी, वो बार बार हनुमान जी की ओर से था। राम जी को बार बार संभाल रहे थे और आज बार बार प्रभु चाही उठा। अब राम जी बार बार उठा रहे। श्री हनुमान जी बड़े मगन हुए कि जानकी माता की कृपा का चमत्कार देखो। जब कोई भक्त होता है तो वह भगवान को बार बार संभालता है, लेकिन जिस पर जानकी माता की कृपा होती है उसे भगवान बार बार संभालते हैं। वहां भगवान ही झुक गए और बार बार प्रभु चाही उठावा। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं और हनुमान जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? राम जी ने कहा उठो। हनुमान जी बोला कि बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो उठेगा। बालक को मनाओ। अप्रेम मगन तेई उठव न भावा। वहां भी यही हुआ था अशोक वाटिका में। करें कृपा प्रभु असुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और आज यहाँ भी प्रेम मगन तेई उठव न भावा। भगवान ने कहा हनुमान जी उठो, हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में ही अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान जी मैंने तो सुना था कि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानी है
अतुलित बल धाम, धाम अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। ज्ञानी वही जिसकी दृष्टि में कोई भेद ही ना रहा। ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। और हनुमान तुम कैसे ज्ञानी हो? हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, तो हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? क्या चरण और हृदय में भेद मानते हो? ज्ञानी के लिए तो सब समान है, चाहे चरण में रहे चाहे हृदय में रहे। हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं और तुम हृदय से नहीं लग रहे हो, तो क्या चरण और हृदय में भेद मान रहे हो? और चरण और हृदय में भेद मान रहे हो तो ज्ञानी कैसे? श्री हनुमान जी भी तो बड़े कुशल हैं, तुरंत बोले प्रभु मैं ज्ञानी हूं, इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा हूं। क्यों? बोले चरण छोड़कर हृदय से तो वो लगे जैसे चरण और हृदय में भेद दिखाई दे। हमें भेद लगे ही नहीं रहा, तो क्यों चरण छोड़कर हृदय से लगे हैं? हनुमान जी ज्ञान का तर्क इसलिए देते हैं ताकि भगवान के चरणों से जुड़े रहें। यही ज्ञान का सदुपयोग है। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानु, कर्णधार बिन जिम जले जानो। भगवान ने कहा कि हनुमान उठो, हृदय से लग जाओ। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु हम हृदय से लगेंगे तो एक बात तो रहेगी। क्या बात? यह रहेगी, कौन सी? तो बात यह रहेगी कि जब आप हमें हृदय से लगाएंगे तो हम लोग मिलेंगे, और मिलने में मैं अपनी बाहों में आपको भरूंगा, आप अपनी बाहों में मुझे भरेंगे। लगने में आधी जिम्मेवारी मेरी आधी आपकी, लेकिन जो चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आप पर ही होती है। इसलिए मैं तो चरणों में भगवान ने कहा कुछ मांग लो हनुमान। हनुमान जी ने कितना सुंदर वरदान मांगा। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपानी। श्री हनुमान जी ने भक्ति का वरदान मांगा, पर हनुमान जी ने एक ही प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा प्रभु प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है। श्री सीता माता की विरह की व्यथा इतनी है, एक पलक कलप हो गया है, प्रत्येक कल्प कलपते हुए बीतता है। इसलिए बेग चले, बेग। और श्री राम जी ने हनुमान जी के इस परामर्श को स्वीकार किया है और वे शीघ्र चले वानर वाहिनी के संग, सुग्रीव जी के संग। कृपा करने किसके कहने से? हनुमान जी के कहने से। बस जिसका संदेश संत भगवंत को सुना देते हैं, वो उसको भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर उसका उद्धार करने उसके पास पहुंच जाते हैं। श्री राम अपनी वानर वाहिनी के संग सिंधु पार प्रभु डेरा, सोचते हैं क्या करें। अब इधर का तो यह हाल, दो चार बातें उधर की भी सुन। लंका जल गई, रावण को बड़ी परेशानी बढ़ गई।
वो न आंख मूंद सके न आंख खोल सके। आंख खोले तो जली हुई लंका दिखे और आंख बंद करे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे। और राक्षसों की यह दशा, कोई भी बंदर दिख जाता है राक्षस हड़बड़ा के भागते हैं। वही सोचे वही है जैसे लंका जला सभी ऐसे ही दिखते हैं। वहां निशाचर रहाई ससंता, जब ते जारी गए कपिलंका। जब ते जारी गए कपिलंका। रावण को स्वयं परेशान, प्रजाजन शंकित। एक दिन दरबार लगा, श्री विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले, महाराज मेरी मानिए तो तात चरण गही, मांगू राखहु मोर दुलार। सीता देहु श्री राम का, अहित न हो ये तुम्हारा।